तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेट्स डू इट चैनल में। मैं राज सिंह आज लघु गणक के सवाल करूँगा। तो आज मैं जो हूँ लघु गणक के सवाल बताऊँगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो देखते हैं सवाल हम आगे लघु गणक के कैसे करते हैं, बेसिक से शुरू से। चलिए देखिए हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल हमारा है log 32/2। तो इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं हमारा दिया log 32 और 2 दिया है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, इसको हम सबसे पहले log 2 को ऐसे लिखा रहने देंगे। 32 मतलब 32 जो है उसको जब बेस हमारा 2 दिया है तो 32 जो है उसको उस पावर में डिनोट करो जो बेस हो। तो देखो 2 की पावर अगर हम 5 करते हैं, 2 की पावर 5 करते हैं तो हमारा 32 आता है। तो इसी प्रकार से हम 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। एक हमारा फॉर्मूला होता है log बेस ए m की पावर n। तो इसमें जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो ये फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो देखिए इसमें पावर कितनी है 5, 5 हमारी आगे आ गई, log 2 और 2 बचा। जब हमारा बेस समान होता है, जैसे log a बेस a दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा 2 भी है, दोनों सेम दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1। तो 5 × 1 = 5। ये हमारा पहला सवाल था। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है log बेस 3 1/243। तो इसको कैसे करना है, इसको देखिए हम पहले लिखते हैं log 3 1/243 जो है इसको भी हम बेस कितना है 3 है तो 3 की पावर में लिख लेते हैं। तो अगर 3 की पावर 5 करेंगे तो हमारा कितना आता है 243। अब जब भी पावर नीचे से ऊपर जाती है तो कैसी हो जाती है माइनस की। तो 3 की पावर -5। अब फॉर्मूला हमने यहाँ बताइए है log m की पावर n हो तो n आगे आ जाती है। तो इसको हमने m माना, इसको n माना, तो -5 जो है वो आगे आ गया। -5 log 3 और 3। तो देखिए इसका मान तो 1 हो गया तो हमारा कितना बचा -5। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए देखिए हमारा सवाल है अब log 0.1 बेस 100। इसको कैसे हल करना है। इसमें हमारा देखिए बेस तो कम नहीं दिया, बेस 100 दिया है। तो जो बेस है उसको भी हम पावर में लिख देते हैं। 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 होता है, ठीक है, इतना तो समझ में आया। अब 0.1 को देखते हैं। तो 0.1 में हम ऊपर नीचे 10 से क्या कराएंगे मल्टीप्लाई मतलब गुणा कराएंगे। तो 10 का गुणा जब 0.1 में कराएंगे तो ये तो 1 हो गया, अपॉन कितना बचा हमारा 10। 10 को ऊपर अगर ले गए तो 10 की घात -1। तो हम 0.1 को लिखेंगे 10 की पावर -1। अब देखिए जो बेस की पावर में होता है वो हमारा आ जाता है बटे में। किस में आ जाता है बटे में। अब ये हमारा m की पावर n बन रहा है तो n मेरा आ गया इंटू में, तो -1 कहाँ आ गया आगे। अब हमारा बचा log 10 और 10 बचा, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अब माइनस का गुणा जो है हम प्लस में कराएंगे तो माइनस का 1/2 ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये सवाल समझ में आए तो देखते हैं आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है log 27 बेस 9 -log 9 बेस 27। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसको देखिए हम कैसे हल करते हैं। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m/n = log m - log n, मतलब log m/n बराबर log m - log n। तो देखिए बेस हमारा सेम होना चाहिए, तो इसमें बेस तो हमारा पता नहीं है, बेस अलग अलग है। तो इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले इन सबको पावर में लिख लेते हैं। log 9 को हम 3 की पावर 2 में लिखेंगे क्योंकि 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 होता है। अब 27 को 3 की पावर कितनी लिखेंगे 3, क्योंकि जब 3 का क्यूब करते तो 27 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। इसी तरह से इसमें भी यही करेंगे। log 27 को 3 की पावर 3 कर दिया और 9 को 3 की पावर 2 कर दिया। अब हमने बताया था जो बेस की पावर होती है वो आ जाती है बटे में, और जो m की पावर n होती है वो आ जाती है घोड़े में। हमारा यहाँ बचा log 3 और 3 माइनस, यहाँ देखिए 3 की पावर 3 है बेस में तो ये तो बटे में आ गई और ये किस में आ गई घोड़े में। हमारा बचा log 3 बेस 3, तो इनकी वैल्यू तो हमारी 1 हो गई। अब हमारा क्या बचा 3/2 - 2/3। अब देखो ये तो हमारी भिन्न बन गई। अब इसको हल करने काफ़ी तरीके होते हैं, एलसीएम ले लो या कुछ भी कर लो।
देखिए अब इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 का गुणा 3 में कराया 9 हो गया, 2 का गुणा 2 में कराया 4 और 3 दूनी 6, 9 में से 4 घटाएंगे 5, हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5/6। चलिए देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए हमारा अगला सवाल है a की पावर x बराबर b। हमको ये दिया है x की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम इसमें दोनों तरफ हम लोग लेंगे लॉग, क्या लेंगे लॉग, लॉग ले लिए तो लॉग a की पावर x बराबर लॉग b बचा, ये बचा। तो अब देखते हैं पावर तो आगे आ गई, तो बचा लॉग a बराबर लॉग b बचा। तो x की वैल्यू पूछ रहा है तो लॉग b अपॉन लॉग a हो गया, तो x बराबर लॉग b से b, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब आप देखें एक चीज़, जैसे कोई सवाल है मान लो या कोई फॉर्मूला लॉग b से b दिया है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग b अपॉन लॉग a। तो इसी तरह से लॉग b अपॉन लॉग a बना, तो इसको हमने लॉग b बेस a लिख दिया।